हाय गाइस, वेलकम टू नेटवर्क सर। माय नेम इज़ राहुल और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप ईव का इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। ये 5 टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें VMware वर्क स्टेशन चाहिए जो कि आपके पीसी में पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। एंड सेकंड है आपके पास इमेजेस होना चाहिए। मेरे पास ये 2 इमेजेस हैं, मैं दोनों से ही इंस्टॉल करना बताऊँगा। फर्स्ट है मेरे पास OVA इमेज है। सेकंड हमारे पास जो है वो ISO की इमेज है। ओके, तो इन इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए आप इसकी ईव की वेबसाइट पे जा सकते हैं डायरेक्टली। आपको सिंपली गूगल में टाइप करना है EVE-NG, एंटर, एंड फर्स्ट लिंक पे ही आपको क्लिक कर देना है और आपकी ईव की वेबसाइट खुल जाएगी EVE-NG.net। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में जाना है और ईव कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक करना है। कम्युनिटी पे प्रोफेशनल वर्जन जो है आपका वो पेड वर्जन, आपको इनमें से कोई भी एक इमेज पे आपको क्लिक कर देना है, ISO या OVA पे, किसी पे भी। ओके, OVA पे अगर आप क्लिक करते हैं, मैंने अभी mega.ng पे क्लिक किया है, तो कभी अगर आपको इस टाइप का एरर आता है तो आपको सिंपली एक VPN डाउनलोड करना है, उससे कनेक्ट करना है VPN को, और जैसे ही आप VPN से कनेक्ट करेंगे आपको पेज रिफ्रेश करना है। एक बार पेज रिफ्रेश करते ही आपका पेज ओपन हो जाएगा। Here is our link डाउनलोड। जैसे आप डाउनलोड क्लिक करेंगे आपकी प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोडिंग की। As you can see now here। ओके, सो मैं अभी पॉज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ये इमेज है, मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है। सेम वे आप अगर मेगा से नहीं कर पा रहे हैं तो आप गूगल ड्राइव से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको नॉर्मली जैसे ही पेज लोड होता है कंप्लीट, वैसे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। नाउ यू कैन सी हियर, आप इस पर डाउनलोड क्लिक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सेम वे आप ISO भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ मुझे VMware पे अब एक मशीन क्रिएट करनी है ईव के लिए, तो मैं क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपका ISO से। ISO के लिए हम क्लिक करेंगे वर्चुअल मशीन पे, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे, नेक्स्ट। I will install the operating system later, next। Linux and Ubuntu 64 यहाँ पे सेलेक्ट रखना है, next। Now I will change the name here, I will give it EVE Community Edition। ओके, यहाँ से आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं जहाँ पे आपकी फाइल्स स्टोर होंगी। जिस भी ड्राइव में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हो वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, इसकी ड्राइव में हमने ईव के फोल्डर में दी है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम अभी 40 GB स्पेस देंगे। नेक्स्ट, क्लिक ऑन कस्टमाइज हार्डवेयर। आपके पास जितनी ज़्यादा रैम है आप दे सकते हैं। मेरे पास 12 GB है, मैं यहाँ पे 6 GB अप्रोक्स दे देता हूँ। प्रोसेसर आप चेक कर सकते हैं आपके पास नंबर ऑफ वर्चुअल प्रोसेसर कितने हैं। आप टास्क मैनेजर में जाके डायरेक्टली आप परफॉर्मेंस पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कितने प्रोसेसर आपके पास, लॉजिकल प्रोसेसर कितने हैं। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे प्रोसेसर 2 दे रहा हूँ। ऑप्शन जो है वर्चुअलाइजेशन के लिए, वर्चुअलाइज इंटरवीटी, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर देना है। नाउ सेलेक्ट द इमेज, सेलेक्ट द ISO image here। I will simply copy this location and now I will paste here। आपने जहाँ भी डाउनलोड की लोकेशन दे रखी है आप दे सकते हैं यहाँ से ओपन। ओके, नाउ नेटवर्क अडाप्टर में मुझे यहाँ पे नेट सेलेक्ट कर लेना है, देन क्लोज, फिनिश। क्लिक ऑन द पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। Select English or whatever language you want। Click on select install EVM, enter।
select your language once again and select your location. मैं बीच में कई बार फास्ट फॉरवर्ड करूँगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। ओके, यहाँ पे आप नाम चेंज भी कर सकते हैं या देना चाहें जो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम अपना दे रहा हूँ यहाँ नेटवर्क सेरा। कंटिन्यू। यस, showing that your time zone is Asia Calcutta. मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया था एंड प्रॉक्सी सेटिंग में आप कंटिन्यू कर देना है। इंस्टॉल सिक्योरिटी अपडेट्स। कंटिन्यू करने से पहले आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे जो आपने डिस्क की इमेज दी थी वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उसे हमें कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे CD में DVD में जाके यहाँ पे कनेक्टेड पे चेक मार्क कर देना है, देन ओके करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ही आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। Took too much time, so have patience please. Now हमारे यहाँ पे IP आ चुका है, हमें मिल चुका है। यहाँ पे हमें टाइप करना है रूट एंड eve, पासवर्ड सिंपली eve। यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला है। इफ यू वांट टू चेंज द पासवर्ड यू कैन चेंज हियर। नॉट गोना चेंज, आई विल जस्ट सिंपली चेंज द होस्ट नेम। Okay, then okay. I will log in again here. Same root and password here. ओके, सो हमें एक्सेस मिल चुका है। मैं यहाँ पे apt get update कमांड चलाऊंगा इसे अपडेट करने के लिए। अपडेट, ओके। यूजिंग दिस कमांड वी कैन अपडेट आवर मशीन। Takes time depending upon your internet speed. Now the second command is apt get upgrade. Yes, why?
simply enter here. Okay, now the upgrade is complete and now I'm going to reboot the machine. Okay, so machine is on again. Second way is to install using OVA file. तो आपको सिंपली डबल क्लिक कर देना है, जैसे मैंने अभी किया है क्लिक। वही देखिए, आपको जैसे डबल क्लिक मैंने किया यहाँ पे आपको ये इंपोर्ट करने के लिए बता रहा है कि आपको कहाँ भी इंपोर्ट करनी है। तो सेम वे जैसे हमने पहले लोकेशन दी थी उसकी, जहाँ पे हमारे स्पेस ज़्यादा है, तो उसी तरह से मैं दोबारा से जहाँ पे मेरे पास स्पेस ज़्यादा है मेरे ई ड्राइव में, तो वहाँ का मैं लोकेशन दे रहा हूँ। फिर से वर्चुअल मशीन मैंने एक नया फोल्डर बना लिया है यहाँ पे। आई विल गिव इट द नेम इफ OVA. ओके, OVA देन ओके। Okay, name is changed. Okay, let me see. Yeah, OVA. I have created a folder. I will click import here. It will take some time to import the machine. ओके, सो ये कम्युनिटी एडिशन ये इस तरह से सेम वे मशीन मेरी रेडी है। इसमें भी मुझे रैम को एडजस्ट कर लेना है, 6 GB मैंने कर लिया है। प्रोसेसर्स को एडजस्ट कर लेना है, 2 प्रोसेसर बिल्कुल सेम है जैसे मैंने ISO से किया था, सेम वे मैंने OVA से कर लिया है। हार्ड डिस्क 40 GB ऑलरेडी है। मुझे यहाँ पे नेटवर्क में आप एक्सपेंड करना चाहें तो हार्ड डिस्क एक्सपेंड भी कर सकते हैं। नेटवर्क मुझे यहाँ पे नेट करना है तो मैं नेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके ओके, ओके, तो अब हमारी मशीन रेडी है। आई विल स्विच ऑन द मशीन। सेम वे बिल्कुल सेम हमें डिस्प्ले मिल रहा है। हमें रूट टाइप करना है, पासवर्ड ई डिफ़ॉल्ट टाइप करना है। सेम वे जैसे आपको पहले मांग रहा था उसी तरह से यहाँ पे भी पासवर्ड मांग रहा है। आपको टाइप करना है यहाँ पे पासवर्ड। बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आगे का प्रोसेस जैसे मैंने वहाँ नाम चेंज किया था, यहाँ भी मैंने नाम चेंज कर दिया है। बाकी सारा सेम है। ओके ओके करते जाना है। ओके ओके, एज यू कैन सी हमारे पास एक्सेस मिल गया है हमें। अब सेम वे जैसे मैंने उसमें अपडेट किया था उसी तरह से आप यहाँ भी अपडेट कर सकते हैं। सेम कमांड्स बिल्कुल सेम है जैसे उसमें थी। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा अभी। अगर हम ये IP यहाँ पे डालते हैं तो 192.168.145.134 145.134। ओके,
Yeah, okay, so you can see that we have access. Okay, I will sign out here. To update same commands, apt get update. I will not update here, I will cancel this update. सो अब हम अपने वापस आ जाते हैं ISO वाले सेटअप पे ही। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी हमने अपना सेटअप कंप्लीट कर लिया था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, हम किस तरह से आपका GUI ले सकते हैं 192.168.145.133। ओके, सो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन है एंड द पासवर्ड इज़ EVE। ओके, ये हमारा पेज है, इसमें ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो कि आप दे सकते हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रिफ्रेश, ऐड अ न्यू लैब। आई विल क्लिक। यू कैन गिव हियर अ नेम व्हाटएवर यू वांट। एनी टेस्ट। ओके, वर्जन यू कैन डिफाइन 0 to 9 characters. Okay, so this is our page and these are different options you can use. Startup config, more actions में आपको start और node से different options हम use करते हैं जो कि हम use करेंगे during our lab setup. Okay, तो ऐड करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई नोट हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। अदर वे टू ऐड दिस इज राइट क्लिक सिंपली एंड क्लिक ऑन नोट। एंड ये आपके डिफरेंट नोट्स हैं जो अभी इसमें इमेजेस इंस्टॉल नहीं हैं तो आपको ये नहीं दिखेंगे अभी, लेकिन जैसे ही मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा इमेज तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हम उस इमेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका GUI ओवरव्यू है। सो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इमेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके ओके, सो नाउ अब हम ऐड करते हैं इसमें इमेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर एंड स्विचेस इमेजेस। ओके, तो सबसे पहले उसके लिए आपके पास होना चाहिए WinSCP। ये सॉफ्टवेयर आप, ये टूल आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से भी। सिंपली आपको गूगल पे जाना है .com and type here WinSCP, enter, and the first link you will click on this link. Okay, as you can see here, you just click on this link and your setup will be downloaded. As you can see, download of WinSCP setup will start shortly, and you can see, you can save here. I have already downloaded this setup and I already installed. So once you install that will look like this. You will click on new site. In host name you will give the IP address of your virtual machine, that is for me it's 133, and username and password, root and Eve. I will just simply save here. Okay, now log in. Enter your password again here, that is Eve, EVE. Okay. Okay, so this is our machine here and this is our PC here. You can see the files of our PC. See, okay. So हमें क्लिक करना है OPT पे, Unit Lab, Add-ons, डायनामिक्स एंड अपनी इमेजेस को, जो राउटर या स्विच की जो आपने इमेजेस हैं आपके पास, वो आपको ओपन करनी है। मेरे पास इसमें ये इमेजेस हैं यहाँ पे, तो मैं ये अपलोड करूँगा इस पर। मैंने ये दोनों सेलेक्ट करके अपलोड पे आपको क्लिक करना है या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं सिंपली अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। ओके, सो हमारी इमेजेस आ चुकी हैं। लेट मी चेक। नोट पे क्लिक करके, ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर these two links are now clickable. You can click on that. Okay, now second image मैं select कर लेता हूँ 7200 series router
ओके, टू कनेक्ट आप इस पर सिंपली क्लिक करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इंटरफेसेस आप डिफाइन कर सकते हैं, सेव। ओके, स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। आप मोर एक्शंस में जाके स्टार्ट ऑल नोड्स भी कर सकते हैं, दैट विल स्टार्ट ऑल योर नोड। ओके, okay, my routers are started. To get the CLI access, simply click on the router. As you can see, आपको यहाँ पे CLI access मिल चुका है राउटर का। That means हमारे राउटर्स प्रॉपरली वर्किंग है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो दोनों ही राउटर्स के मुझे CLI access मिल चुके हैं। You can see the version of this router is 12.4, is 3725. It's 7206 router. Okay, check the IP. Okay, it has only one interface. Okay, so IP interface brief. Okay, it has two interfaces. Okay, so अगर आपके पास एक ही इंटरफेस है तो इंटरफेस ऐड भी आप कर सकते हैं। आपको नॉर्मली एडिट में जाना है एंड एडिट में जाके ये जो स्लॉट्स दे रखे हैं यहाँ से आप इंटरफेस ऐड भी कर सकते हैं। ओके, मैंने 2 स्लॉट्स ले लिए हैं, सेव किया है। देन अगेन आप स्टार्ट करेंगे एंड CLI एक्सेस के लिए क्लिक करेंगे। No and ओके, राउटर स्टार्ट हो गया हमारा। enable so IP interface brief। तो आप देख सकते हैं हमारे इंटरफेस ऐड हो चुके हैं। I will close these now। नाउ अगर आप यहाँ पे चेक करें कि हमारे स्विचेस जो सिस्को IOL में आते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच की इमेजेस डालेंगे। ओके, ये हमारे यहाँ पे कुछ स्विच की इमेजेस हैं, मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ये स्विच की इमेजेस हमें अपलोड करनी है IOL के अंदर, बिन के अंदर। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मैं इसे बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके, एंड वन अदर इमेज ये वाली। ओके, मैंने 2 इमेजेस यहाँ पे स्विच की अपलोड की हैं। ओके, इसके साथ ही मैं ये फ़ाइल भी अपलोड कर रहा हूँ, जिसके भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। जब मैं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊँगा कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है। ओके, सो अब अगर हम यहाँ पे स्विच की इमेज देखते हैं यहाँ पे, तो आपको IOL का भी ऑप्शन दिखेगा। लेकिन अगर मैं इस स्विच को लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, ओके, देन नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे स्विच, एंड इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ स्विच की। ओके, देन सेव। अब मैं अगर इसे स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि आपका ये स्विच यहाँ पे फेल हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, सो उसके लिए ही मैंने यहाँ पे ये फाइल डाली है सिस्को IOL कीचेन की।
मैं इसका पहले काम करता हूँ, यहाँ पे सिक्योर CRT से इसका एक्सेस ले लेता हूँ। आप पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं 192.168.140.133। सो यूज़र नेम रूट, देन कनेक्ट, ओके, ई पासवर्ड cd/। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये कमांड एक रन कर रहा हूँ जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे पास जो इसका लाइसेंस है वो है या नहीं है। तो आप चेक देख सकते हैं कि कोई भी लाइसेंस मेरे पास नहीं है। IOURC नाम से एक फ़ाइल होती है जिसमें हमारा लाइसेंस होता है। तो उसके लिए मुझे करना है एक यहाँ पे बिन के अंदर जाके मैं चेक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास ये फ़ाइल है सिस्को IOU कीजेन की। तो इस फाइल को मैं रन करूँगा, ओके। तो उससे रन करने के लिए कमांड पाइथन सिस्को IOU कीजेन, ओके। तो इस कमांड को रन करने से आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो कीजेन था उसने एक आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया है। तो ये लाइसेंस हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, उसमें ये लाइसेंस डालना है। उसके लिए कमांड्स हैं जो मैंने रन किए भी, ओके। तो ये IORC नाम से आप देख रहे हैं यहाँ पे कोल्ड फाइल क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर मुझे ये लाइसेंस जो है पेस्ट करना है। तो उसके लिए मुझे करना है नैनो IOURC, ओके। सो नैनो एक एडिटर है, मेरे पास अभी ये इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नैनो का जो हमारे पास एडिटर है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके लिए हमें कमांड चलानी है apt get इंस्टॉल नैनो, ओके। सो अब हमारे पास नैनो का एडिटर जो है इंस्टॉल हो चुका है। ओके, वापस से हम उसी फाइल में आएंगे और फिर से हमें सेम कमांड चलानी है नैनो IOURC, ओके। अब यहाँ पे हमें जो हमारा लाइसेंस था वो पेस्ट कर देना है। तो उसके लिए हम वापस से एक बार लाइसेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा लाइसेंस जिसे मैंने सेलेक्ट किया। एंड नाउ मैं वो कमांड चलाता हूँ फिर से नैनो IOURC। अब मुझे यहाँ पे वो लाइसेंस को पेस्ट करना है, Ctrl+V, ओके, Ctrl+O, देन Ctrl+X, CD, ओके। नाउ अगर हम फिर से वही सेम कमांड रन कराते हैं तो आप देखेंगे कि IOURC, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ लाइसेंस है, अवेलेबल है, ओके, ओके। नाउ अगर अब हम वापस से उसी फोल्डर में जाते हैं LSL, ओके, /opt यूनिट लैब रैपर, ओके, यूनल रैपर -a फिक्स परमिशन, ओके, ओके। ये कमांड रन करने के बाद हमें वापस से अपनी रूट डायरेक्टरी में जाना है और अब चेक करते हैं हम कि हमारी जो स्विच की इमेज थी वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। लेट्स चेक। उससे पहले ये हम डिलीट कर देंगे, एक नई इमेज लेंगे, ओके। नई इमेज हमने लिया है यहाँ पे स्विच की, ओके। यहाँ पे स्विच का नाम दे दिया हमने स्विच एंड उसकी इमेज सेलेक्ट कर ली है, सेव। नाउ अब स्टार्ट करके देखते हैं। हम एक और नोड लेते हैं उससे पहले, IOL, ओके। यहाँ पे इस बार L2 स्विच ले लेते हैं। ये बहुत स्विचेस आ रहे हैं, L3 स्विचेस बस लिखा हुआ है उसके ऊपर L2, ओके, ओके, सेव। इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसको इससे, ओके, सेव। अब हम इस अपनी टोपोलॉजी स्टार्ट कर लेते हैं, सारी स्टार्ट कर लेते हैं। मोर एक्शन स्टार्ट ऑल नोड्स, ओके। सारे नोड्स हमारे स्टार्ट हो गए हैं
करते हैं, स्विच को स्टार्ट कर लेते हैं, चेक करते हैं हमारा स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस वाले स्विच को भी स्टार्ट कर लेते हैं। देख पा रहे हैं हमारा स्विच जो है वो बूट कर चुका है। देखिए एक्सेस भी मिल गया है, सेकंड स्विच पे हमारा एक्सेस भी मिल चुका है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आपको सारे इंटरफेसेस दिख रहे होंगे। यहाँ पे हम चेक करें अगर हमारी कमांड्स काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और स्विच बोर्ड, ट्रंक इनकैप्सुलेशन, .1q, जैसे हमारी यहाँ सारी कमांड्स काम कर रही हैं, आप चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके, इंटरफेस ESS1, स्विच बोर्ड, एक्सेस VLAN 3, VLAN 10, एग्जिट। ओके, सो हमारी स्विच की कमांड्स काम कर रही हैं इस वाले स्विच पे। आप चेक कर लेते हैं सेकंड स्विच पे भी काम कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये राउटर लिख के आ रहा है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देना है अभी हमें। ये हमारा लेयर 3 स्विच जो है, इसमें राउटर की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, लेकिन एक्चुअली में ये हमारा स्विच ही है। अगर मैं आपको चेक कराऊँ, ये देखिए हमारे पास ये सारे इंटरफेसेस हैं। तो इसे एज एंड स्विच काम कराने के लिए हमें पहले कमांड चलानी पड़ेगी, स्विच बोर्ड। ओके, स्विच बोर्ड ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, स्विच बोर्ड मोड ट्रंक। ओके, इंटरफेस स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड एक्सेस, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सारी स्विच की कमांड्स यहाँ काम कर रही हैं। तो ओके, दैट्स इट। ये हमारा स्विच भी इसमें इंस्टॉल हो चुका है। बहुत स्विच एंड राउटर से इमेजेस हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, सो नाउ वायरशार्क एंड सिक्योर CRT। सो वायरशार्क आप नॉर्मली google.com। ओके, सो उसके लिए हमें एक टूल चाहिए होता है, ये की वेबसाइट्स पे ही जो हमें मिल जाता है। तो आप डाउनलोड्स पे जाएंगे, फिर से सेम डाउनलोड में आपको विन क्लाइंट साइट पे क्लिक करना है, विंडो क्लाइंट साइट पे। ओके, सो आप यहाँ पे नीचे आएंगे बिल्कुल, तो आपको दिखेगा विंडो इंटीग्रेशन पैक, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये आपका जो पैक है वो डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मेगा की इमेज खुल रही है, मेगा वेबसाइट पे इसका लिंक दिया रखा है। ये देखिए 96 MB का है, ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है ये पैक। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इसका आपको पैक डाउनलोड हो जाएगा। ओके, दैट्स द पैकेज। ओके, सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करना है और सेटअप को रन करना है। Step and patience, it takes some time sometimes depending upon your hardware. Okay, so simply install that, click next. You can see here Wireshark Ultra VNC, it is installing all those tools. Okay, now our setup is complete. Just finish, click finish. Okay, तो आपको सिंपली स्टेप्स फॉलो करने हैं। जो भी टूल्स वो इंस्टॉल कर रहा है उसे नेक्स्ट करके इंस्टॉल करते जाना है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा ये पैक। और अब ये रिफ़्रेश में कर लेता हूँ। यहाँ पे एक काम और बचा हुआ करने के लिए मैं इसे सबसे पहले एक बार रिबूट कर लेता हूँ अपनी मशीन को, ताकि सारी ही फाइल्स प्रॉपर वर्क करें। ओके, और उसके बाद मैं जल्दी से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ और ताकि IP वगैरह दे दूँ, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
ओके, मैंने आईपी दे दी है। अब मैं क्या करता हूँ, कैप्चर करता हूँ वायर शार्क की मदद से। चेक करता हूँ मेरा वायर शार्क काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने F0/0 पे कैप्चरिंग कर रहा हूँ मैं, 0/0 जो मेरा ये लिंक है। ओके ओके, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा वायर शार्क जो है वो स्टार्ट हो गया है। ओके, ये देखिए आप यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे CDP पैकेट जो है। ओके, दिस इज आवर इंटरफेस F0/0। ओके, मैंने यहाँ पे IP एड्रेस दिया 10.1.1.1 सॉरी। ओके 0 नो शट। ओके, जैसे मैंने इसे नो शट किया, आपने देखा होगा यहाँ पे ग्रेट टू टेस्ट आर्प जनरेट हुई है 10.1.1 के लिए। तो इससे आप देख पा रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि हमारा जो वायर शार्क है वो प्रॉपर काम कर रहा है। मैं आपसे पिंग कर रहा हूँ 10.2 को, तो आप देख रहे होंगे आपके जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आर्प जनरेट हुई है, उसके बाद ICMP पैकेट्स सेंड हुए हैं। सो हमारा वायर शार्क अब प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये प्रोसेस था आपको वायर शार्क इंस्टॉल करने का। ओके, लेट्स क्लोज दिस। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा ये सिक्योर CRT का पेज खुलता है। अगर आपका पर्टिकुलर आप भी चाहते हैं कि आपका सिक्योर CRT पे खुले, तो आपको ये पैक तो इंस्टॉल होना ही चाहिए। उसके बाद भी अगर नहीं खुल रहा है तो आप C ड्राइव में जाके एंड प्रोग्राम फाइल्स में जाके एंड देन यहाँ पे ओके EVNG में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा ये दिस ऑप्शन Windows 10 64-bit SCRT। आपको इस पर क्लिक करना है एंड यस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको ये रजिस्ट्री में एडिट कर देगा आप, और आपकी जो भी आप खोलना चाह रहे होंगे तो आपका सिक्योर CRT में खुलेगा उसके बाद से। ओके, तो बस इतना ही इसमें करना होता है। नेक्स्ट जैसे आप इसे ओके करेंगे और नेक्स्ट अगली बार जब खोलेंगे तो आपको वो कंप्लीट खुलेगा। तो ये सब मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किया है। अगली वीडियो में हम जो नेक्स्ट कंटेंट कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।